आज की इस वीडियो में हम करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लास्ट 33 ईयर्स के एमटीजी की बुक से, जो कि 1988 से लेकर नीट 2020 तक के क्वेश्चन। इस वीडियो के टोटल 2 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम टोटल 56 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम टोटल अदर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में टोटल जो है वो 105 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, जो कि आ चुका है नीट 2019 के अंदर। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन का कैसे होता है। ऑप्शन ए दिया गया टेस्टिस, एपिडाइडमस, वास एफरेंशिया, वास डेफरेंशिया, इजैक्युलेटरी डक्ट, इंग्विनल कैनाल, यूरेथ्रा और यूथेरल मीटस। बी दिया गया टेस्टिस, एपिडाइडमस, वास एफरेंशिया, रेटेटाइटिस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। सी दिया गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रेटेटेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमस, वास डेफरेंशिया, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूथेरल मीटस। एंड ऑप्शन डी दिया गया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमस, इंग्विनल कैनाल और यूरेथ्रा। अब यहाँ पर एक्चुअल में टेस्टिस स्टार्ट होता है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद जो आता है वो आता है हमारा रेटेटेस्टिस, ओके। और उसके बाद आता है हमारा वास एफरेंशिया एंड देन आता है हमारा एपिडाइडमस। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले एपिडाइडमस आता है, जो कि गलत है, ओके। तो यहाँ पे देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बिल्कुल करेक्ट है, देन रेटेटेस्टिस आएगा, बिल्कुल करेक्ट है, देन वास एफरेंशिया आएगा, देन एपिडाइडमस, देन वास डेफरेंस, इजैक्युलेटरी डक्ट, यूरेथ्रल, यूथेरल मीटस। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो कि इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है ये नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे। यहाँ पे भी हमें करेक्ट पाथवे ही बताना है, वैसा ही कुछ। ऑप्शन ए दिया गया रेटेटेस्टिस, एफरेंस, डक्टाइलस, एपिडाइडमस और वास डेफरेंस। बी दिया गया रेटेटेस्टिस, एपिडाइडमस, एफरेंट, डक्टाइलस, वास डेफरेंस। सी दिया गया रेटेटेस्टिस, वास डेफरेंस, एफरेंस, डक्टाइलस, एपिडाइडमस। एंड ऑप्शन डी दिया गया एफरेंस, डक्टाइलस, रेटेटेस्टिस, वास डेफरेंस एंड एपिडाइडमस। तो एक्चुअल में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, रेटेटेस्टिस आएगा। देन रेटेटेस्टिस से जो आगे वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं वास एफरेंशिया। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी एफरेंट डक्टाइलस को भी हम वास एफरेंशिया बोलते हैं। देन हमारा आ जाएगा एपिडाइडमस, देन हमारा आ जाएगा वास डेफरेंस। तो हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। The shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is, ह्यूमन मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम के लिए दोनों के लिए जो टर्मिनल डक्ट होती है सेम, वो कौन सी है? यूरेथ्रा, यूरेटर, वास डेफरेंस या फिर वास एफरेंस। तो वो होती है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के लिए दोनों ओपनिंग होती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 होता है द लेडिंग सेल्स एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सीक्रेटरी सोर्स ऑफ। जो लेडिंग सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो किस चीज को सीक्रेट करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन, इंटेस्टाइनल म्यूकस, ग्लूकागन या फिर एंड्रोजन। तो एक्चुअल में वो एंड्रोजन जो होता है उसको सीक्रेट करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है इफ फॉर सम रीजन द वास एफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट्स ब्लॉक द गैमीट्स विल बी नॉट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम। अगर वास एफरेंशिया ब्लॉक हो चुकी है तो जो गैमीट्स है वो कहां से कहां नहीं जा पाएंगे? टेस्टिस टू एपिडाइडमस, एपिडाइडमस टू वास डेफरेंस, ओवरी टू यूरेटर या फिर वेजाइना टू यूरेटर। तो एक्चुअल में जो हमारा वास एफरेंशिया है वो रेटेटेस्टिस से एपिडाइडमस के अंदर लेके जाता है, यानी टेस्टिस से एपिडाइडमस को स्पर्म लेके जाता है। तो अगर वो ब्लॉक है तो यहाँ पे हमारे जो स्पर्म है वो टेस्टिस से एपिडाइडमस के अंदर नहीं जा पाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 का ऑप्शन ए, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमारा AIPMT 2011 के लिए क्वेश्चन पूछा गया। The testes in human are situated outside the abdominal cavity inside a pouch called scrotum. The purpose served is for, यानी जो टेस्टिस होती है वो एब्डोमेन से बाहर कैविटी होती है, जो स्क्रोटम बोलते हैं, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब इसका क्या पर्पज है, ये क्यों होता है ऐसा? तो ऑप्शन दिए गए मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, escaping any possible compression by the visceral organ, C है providing more space for the growth of epididymis, and option D है providing a secondary sexual feature for exhibiting the male sex। एक्चुअल में जो मेन पर्पज है स्क्रोटम का वो है मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, ताकि स्पर्म फॉर्मेशन अच्छे से हो पाए। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 7 सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। जो सर्टोली सेल्स है वो किसमें हमें मिलेंगे? ओवरीज एंड सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन, एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड सीक्रेट एड्रेनल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, या फिर पैनक्रियाज एंड सीक्रेट कोलोसाइस्टोकाइनिन। तो एक्चुअल में जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलते हैं और नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जर्म सेल्स को। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन हमारा 8 है वासा एफरेंशिया आर द डक्टलेस लीडिंग फ्रॉम। जो वासा एफरेंशिया होती है वो डक्टलेस होती है, कहां से स्टार्ट होती है? टेस्टिकुलर लोब्यूल टू रेटेटेस्टिस, रेटेटेस्टिस टू वास डेफरेंस टू एपिडाइडमस या फिर एपिडाइडमस टू यूरेथ्रा। तो एक्चुअल में वास एफरेंशिया पूछा है। वास एफरेंशिया कहां से होती है? ये स्टार्ट होती है आपकी रेटेटेस्टिस से।
और उसके बाद कहाँ पर जाती है, ये जाती है हमारी वास्ट डेफरेंस तक। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। एक्चुअल में ये जाती है एपिडाइडमस तक, पर ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। और वास्ट एपिडाइडमस के बाद में क्या आ जाता है, वास्ट डेफरेंस आ जाता है। तो हमारा करेक्ट जो आंसर मिलता है यहाँ पे वो ऑप्शन बी मिलता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन। जो सेमाइनल प्लाज्मा होता है ह्यूमन मेल के अंदर, उसमें क्या चीजें बहुत ज्यादा होती है, फ्रक्टोज कैल्शियम, ग्लूकोज कैल्शियम, डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, या फिर राइबोज एंड पोटेशियम। तो वहां पे होता है हमारा फ्रक्टोज एंड कैल्शियम। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, सीक्रेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो ऐसी कौन सी चीज है जहां पे हमें फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स मिलते हैं, मेल असेसरी ग्लैंड, लीवर, पैनक्रियाज, या फिर हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स। तो एक्चुअल में जो मेल असेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं फ्रक्टोज कैल्शियम और सम एंजाइम्स वहाँ पे होते हैं, इसीलिए जो हमारे सेमाइनल प्लाज्मा होते हैं उसके अंदर ये सारी चीजें मिलती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन आर रिच इन। सेम वही सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा गया कि सेमाइनल प्लाज्मा जो होता है ह्यूमंस के अंदर वो किस में रिच होता है। 2009 का क्वेश्चन है। फ्रक्टोज एंड कैल्शियम बट नो एंजाइम, ग्लूकोज एंड सर्टेन एंजाइम बट हैज नो कैल्शियम, फ्रक्टोज एंड सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। तो यहाँ पे हमें तीनों चीज मिलती है, फ्रक्टोज कैल्शियम एंड कुछ एंजाइम से मिलते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, जो कि है हमारा डायग्राम बेस्ड, जो कि है AIPMT 2009 का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया, गिवन बिलो इज अ डायग्रामिक स्केच ऑफ ए पोर्शन ऑफ द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द नेम ऑफ द पार्ट्स लेबल ABCD। तो यहाँ पे हमें ABCD डायग्राम के अंदर ये दिए गए, हमें बताना है कि ये क्या चीज है। ए तो हमारा जो वास्ट डिफरेंस है, ओके, वास्ट डिफरेंस यहाँ पे ए में जो है वो 2 में दिया गया है, इसके अलावा CD में तो नहीं हो सकता। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे बी की, तो बी है जो हमारा सेमाइनल वेसिकल है, ये भी दोनों में बिल्कुल सेम दिया गया। सी की बात करें तो ये जो हमारे होंगे वो होंगे प्रोस्टेट ग्लैंड, और डी जो होंगे वो होंगे हमारे बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं, मेल हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड इन द टेस्टिस बाय द सेल्स ऑफ। जो मेल हार्मोन होते हैं जो कि टेस्टिस के अंदर बनते हैं वो किस सेल से मिलते हैं, सर्टोली सेल, एपिथेलियल, स्पर्मेटोसाइट, या फिर लेडिंग सेल्स। तो जो लेडिंग सेल्स होते हैं वो मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, द लोकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल्स आर। लोकेशन बतानी है और लेडिंग सेल्स कहाँ क्या सीक्रेट करते हैं वो बताना है, लीवर, कोलेस्ट्रॉल, ओवरी, एस्ट्रोजन, टेस्टिस, टेस्टोस्टेरोन, या फिर पैनक्रियाज, ग्लूकागन। तो इनकी जो लोकेशन होती है वो टेस्टिस के अंदर होती है, जो ये रिलीज करते हैं वो एंड्रोजन होते हैं, उसमें मेन क्या होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, जो कि 2015 जो एग्जाम हुआ था कैंसिल हो गया था, उसमें हिस्टेरेक्टोमी इज ए सर्जिकल रिमूवल ऑफ। जो हिस्टेरेक्टोमी होती है उसके अंदर सर्जरी से हम क्या रिमूव करते हैं, वास्ट डिफरेंस को, मेमोरी ग्लैंड को, यूट्रस को, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड को। तो जो हिस्ट्रस होता है वो रिलेट करता है हमारे यूट्रस से। तो यहाँ पे इसके अंदर किस चीज को रिमूव करते हैं, यूट्रस को रिमूव करते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हमारा। यहाँ पर दिया गया है, द गिवन फिगर बिलो डिपिक्ट्स द डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 7 यहाँ पे दिए गए हैं हमारे 1 to 4, और हमारे डायग्राम के अंदर बताना है कि जो 1 to 6 दिए गए हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक्चुअल में सबसे पहले अगर हम 1 की बात करें तो ये जो हमारा आएगा 1 जो है वो एंडोमेट्रियम है। अगर हम सेकंड की बात करें यहाँ पर तो सेकंड जो वो पेरीमेट्रियम है। अगर यहाँ पे हम थर्ड की बात करें तो ये यहाँ पे दिया गया इन्फंडिबुलम, और ये जो आपका फोर्थ दिया गया है वो क्या दिया गया है, फिम्बरी। उसके बाद जो फिफ्थ है उसको आप बोल सकते हो कि सर्वाइकल कैनाल है। एक्चुअल में ये सर्वाइकल कैनाल है, ओके, जो कि बिल्कुल सर्विक्स के नीचे निकलने वाली जो कैनाल होती है। और अगर हम सिक्स्थ की बात करें तो वो वेजाइना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं ऐसे ऑप्शन हमारे पास कौन से मिलते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे बोला गया कि सेकंड जो वो एंडोमेट्रियम है, सेकंड एंडोमेट्रियम नहीं है, हमारी फर्स्ट एंडोमेट्रियम होगी, ये गलत हो गया। ओके, बी में चलते हैं। थर्ड बोला गया इनफंडिबुलम में, बिल्कुल सही है। उसके बाद फोर्थ बोला गया फिम्बरी, ये भी बिल्कुल सही है। फिफ्थ में बोला गया सर्विक्स, एक्चुअल में सर्विकल कैनाल होती है बट सर्विक्स भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। क्यों, अब देखिए सी में चलते हैं। यहाँ पे सिक्स्थ को बोला गया ओविडक्टल फनल, जो कि नहीं है यहाँ पे, ओके। फिफ्थ को बोला गया यूट्रस, ये तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये सर्विकल कैनाल है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट पेरीमेट्रियम बोला गया, नहीं, बल्कि फर्स्ट क्या आएगा, एंडोमेट्रियम आएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, द पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इज। जो सबसे क्लोजेस्ट है ओवरी के अंदर कौन सा पार्ट है, इस्थमस, इनफंडिबुलम, सर्विक्स, या फिर एम्पुला। तो यहाँ पे जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है वो है हमारा इनफंडिबुलम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है बर्थोलिन्स ग्लैंड आर सिचुएटेड इन। जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होंगे, ऑन द साइड ऑफ द हेड फॉर सम एम्फीबियन, एट द रिड्यूस्ड टेल एंड ऑफ द बर्ड्स,
ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना इन ह्यूमंस और ऑन आइदर साइड ऑफ द वास्ट डिफरेंस इन ह्यूमन। तो एक्चुअल में जो बर्थोलिन ग्लैंड्स होते हैं वो वेजाइना के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि कोपुलेशन के टाइम पे ल्यूब्रिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये वेजाइना के दोनों साइड में होते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ऑन आइदर साइड ऑफ द वेजिना इन ह्यूमंस। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा गैमेटोजेनेसिस। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पूछा गया है मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो सेकेंडरी oocyte होती है वहां पर जो मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होगा, प्रायर टू ओव्यूलेशन, एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। तो मियोटिक डिवीजन में जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो तो पहले कंप्लीट हो जाती है, बट जो सेकंड डिवीजन है वो कब कंप्लीट होती है, जब हमारा फ्यूजन हो रहा था स्पर्म का ओवम के साथ में, तब कंप्लीट होती है। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा भी हो तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 है द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन इज। स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन के बीच में डिफरेंस बताना है। तो ऑप्शन दिया गया, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटाजोआ आर फॉर्म्ड। ऑप्शन बी दिया गया, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। एंड ऑप्शन सी दिया गया, इन स्पर्मियोजेनेसिस spermatozoa from Sertoli cells are released into the cavity of seminiferous tubule while in spermiation spermatozoa are formed। and option D दिया गया है, in spermiogenesis spermatozoa are formed while in spermiation spermatozoa are released from Sertoli cell into the cavity of seminiferous tubule। तो स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब तो होता है कि स्पर्मेटोजोआ के फॉर्मेशन को ही हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो उसके बाद स्पर्मिएशन क्या होता है, जब जो हमारा स्पर्मेटोजोआ है वो रिलीज होता है सर्टोली सेल से। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर। जो एंट्रन फॉलिकल है उसके अंदर जो कौन सी लेयर है जो कि ए सेलुलर है, मतलब जहाँ पे सेल्स नहीं है, स्ट्रोमा, जोना पेलिसुडा, ग्रेनुलोसा, या फिर थीका इंटरना। तो एक्चुअल में जो जोना पेलिसुडा लेयर होती है वो ए सेलुलर लेयर्स होती है। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड। यानी इनमें से कौन से ऐसे सेल्स है जो नॉर्मली डिप्लॉयड होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, सेकेंडरी पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी एंड स्पर्मेटिड। तो जो पोलर बॉडी होते हैं, चाहे वो आपकी प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो, वो हमेशा हैप्लॉयड होती है। इसके अलावा स्पर्मेटिड की बात करें तो वहाँ पर हमारी सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, तब हमारे स्पर्मेटिड बनते हैं। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। बाकी ये सारे के सारे क्या है, हैप्लॉयड है। ओके, नेक्स्ट हमसे करेक्ट सीक्वेंस पूछा गया नीट 2013 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। स्पर्म फॉर्मेशन का बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोजोआ, या फिर स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, या फिर स्पर्मेटिड। तो एक्चुअल में जो एनसीईआरटी के अंदर फिगर 3.8 दी हुई है वहाँ पे प्योर जो है मेल और फीमेल गेमेट को दोनों को कंपेयर करके अच्छे से दिखाया गया है। तो वहाँ पे सीक्वेंस बहुत अच्छे से लिखा गया है। सबसे पहले जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ से चला जाएगा। देन जो आता है वो स्पर्मेटोसाइट आता है। फर्स्ट आता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वहाँ पे म्यूटिक डिवीजन होती है कंप्लीट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो उसके बाद जो आना चाहिए वो हमारा स्पर्मेटोसाइट आना चाहिए। तो यहाँ पर ये दोनों जो है ऑप्शन चले जाएंगे। जब स्पर्मेटोसाइट के बाद जो बनता है वो बनता है स्पर्मेटिड, उसके बाद क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है। ओके, और फिर उसके बाद बनता है स्पर्मेटोजोआ। तो इसी तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द फिगर शो ए सेक्शन ऑफ ह्यूमन ओवरी, सेलेक्ट द ऑप्शन विच गिव द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइदर ए और बी विद द फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे हमें डायग्राम दिया गया, ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे हमें ए और बी के अलग अलग डायग्राम दिए गए, हमें बताना कि ए और बी क्या है और ये क्या काम करते हैं। ऑप्शन ए में बी बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम जो कि प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। ऑप्शन बी में बोला गया कि ए जो वो टर्सरी फॉलिकल है जो कि फॉर्म ग्रेफियन फॉलिकल को फॉर्म करती है। बी बोला गया कॉर्पस ल्यूटियम है जो कि एस्ट्रोजन को सीक्रेट करता है। और ए बोला गया कि प्राइमरी oocyte है ये वाला, और इट इज एन प्रोफेज वन ऑफ द म्यूटिक डिवीजन। तो एक्चुअल में ए जो है वो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राइमरी oocyte नहीं है, प्राइमरी फॉलिकल है, ना वो टर्सरी फॉलिकल है। ऑप्शन बी जो वो कॉर्पस ल्यूटियम है, बी वाला कॉर्पस ल्यूटियम तो बिल्कुल सही है, बट कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करती है, एस्ट्रोजन नहीं करती है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ वियाबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। तो मेमेलियन स्पर्म के लिए कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है। फर्स्ट, स्पर्म इज वियाबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर।
सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म डिपेंड ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड इज मोर एक्टिव इन एल्कलाइन मीडियम। ऑप्शन सी है वायबिलिटी ऑफ स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोलिडिटी। एंड ऑप्शन डी है स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन ए थिक सस्पेंशन। तो एक्चुअल में जो स्पर्म है वो वायबल हो सकता है अप टू 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स तक जो वायबिलिटी रह सकता है। यहाँ पे लिखे ओनली अप टू 24 आवर, जो कि गलत है। तो यहाँ पे जो लाइफ स्पैन वायबिलिटी जो है वो 48 आवर से भी ज़्यादा हो सकती है, 72 आवर मैक्सिमम हो सकती है, अप टू 72 आवर। तो ये गलत लिखा गया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट। तो अब हमें ह्यूमन स्पर्म के लिए बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट है एक्रोसोम हैज ए कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेशन द एग रिजल्टिंग इन फर्टिलाइजेशन। बी है द स्पर्म लाइजिंग इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवलप फैसिलिटेटिंग फर्टिलाइजेशन। सी है एक्रोसोम सर्व ए सेंसरी स्ट्रक्चर लीडिंग द स्पर्म टुवर्ड द ओवम। एंड ऑप्शन डी है एक्रोसोम सर्व नो पर्टिकुलर फंक्शन। तो पहली बात तो एक्रोसोम के अंदर फंक्शन होता है, उसके बाद यहाँ पे ये सेंसरी स्ट्रक्चर नहीं होता ऐसा कि वहाँ पे जो स्पर्म ओवम तक लेके जाएगा। ओके तो स्पर्म जो होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं एक्रोसोम के अंदर, उन्हीं को हम बोलते हैं लाइसिन्स। तो जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है उन्हीं को बोला जाता है लाइसिन, जो कि इसके अंदर होते हैं एक्रोसोम के अंदर होते हैं, वो डिजोल्व हो जाते हैं एग एनवलप के साथ में और फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट लिखा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, यहाँ पर भी हमसे वापिस सीक्वेंस पूछा गया, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ए मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस इज। जो कि हम नीट 2013 वाला सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड स्पर्म, स्पर्मेटिड स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड स्पर्मेटोसाइट स्पर्म, या फिर स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड स्पर्म। तो हमारा जो होता है वो पहले स्पर्मेटोगोनिया होता है, देन हमारा होता है स्पर्मेटोसाइट, देन स्पर्मेटिड और स्पर्म। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा, करेक्ट आंसर आएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, ह्यूमन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू। तो जो मेल जर्म सेल्स होता है उसमें जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन होती है तब क्या बनता है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो एक्चुअल में जब स्पर्मेटोगोनिया होते हैं तो उसमें पहली होती है माइटोसिस, जब माइटोसिस होती है तो बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट होती है तो बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है तब बनते हैं हमारे स्पर्मेटिड। तो यहाँ पे हमसे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन पूछा गया, तो वहाँ पे फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन जो होता है वो प्राइमरी साइट के अंदर होता है और बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तुम्हारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पाइट्यूटरी हार्मोन नोन एज। सर्टोली सेल जो होते हैं वो पाइट्यूटरी हार्मोन के कौन को रेगुलेट करते हैं, एलएच, एफएसएच, जीएच या फिर प्रोलैक्टिन। तो प्योर एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है ये, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, एफएसएच। तो सर्टोली सेल जो होते हैं वो एफएसएच को रेगुलेट करते हैं। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 30। द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म कंटेन, जो मिडल पीस होता है स्पर्म का उसमें क्या होता है, प्रोटीन, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल या फिर न्यूक्लियस। तो उसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यहाँ पे ये पूछा गया कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनेंगे, 4, 8, 2 और 1। हमसे पूछा गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ध्यान से याद रखिए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो 1 होता है, उससे 2 बनते हैं, तब जो बनता है ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में डिवीजन होगा तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट केवल 2 ही स्पर्म बनाएगी, और अगर टोटल 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है तो टोटल 4 बनेंगे। तो हमसे पूछा गया कि ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट केवल सिंगल स्पर्मेटोसाइट कितने बनाएगी, तो वो 2 बनाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम द ओवरी इन। जो एग है वो ओवरी से कहाँ पे किस फॉर्म के अंदर रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte स्टेज में, प्राइमरी oocyte में, oogonal स्टेज में या फिर मैच्योर ओवम स्टेज के अंदर। तो यहाँ पर जो रिलीज होता है वो सेकेंडरी oocyte स्टेज के अंदर जो ओवरी से रिलीज हो जाता है एग। ओके नेक्स्ट जो हमारा है वो मेनिस्ट्रल साइकिल से आए हुए क्वेश्चन है, तो काफी इंपॉर्टेंट है मेनिस्ट्रल साइकिल वाले सभी क्वेश्चन भी। नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 33, Which of the following hormone level will cause the release of ovum from the Graafian follicle। तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है ओवम यानी ओव्यूलेशन करवाने के लिए ग्राफियन फॉलिकल से, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लो कंसंट्रेशन ऑफ एलएच या फिर लो कंसंट्रेशन ऑफ एफएसएच। तो पहली बात एफएसएच और एलएच तो हाई कंसंट्रेशन होते हैं ओव्यूलेशन के टाइम पे, यहाँ पे लो लिखा गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया हाई कंसंट्रेशन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बाद में एंडोमेट्रियम लेयर को मेंटेन तक करता है, बाद में प्रेगनेंसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमारा जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन है वो होता है हमारा ओव्यूलेशन के टाइम पे। डायग्राम में भी आप देख सकते हो ब्लू लाइन काफी अच्छे से अब जाती भी है, अगर आपको एनसीईआरटी का डायग्राम अच्छे से आता है तो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, नो न्यू फॉलिकल डेवलप्ड इन द ल्यूटियल फेज ऑफ द मेनस्ट्रुअल साइकिल बिकॉज। अब ल्यूटियल फेज किसे होते हैं, जिसको हम सिकिटरी फेज भी बोलते हैं। यहाँ से
अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि इसके अंदर यहाँ पे जो वो न्यू फॉलिकल नहीं बनती है, क्यों? फॉलिकल डू नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर ओवुलेशन, एफएसएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, एलएच लेवल आर हाई इन द ल्यूटियल फेज, या फिर बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। तो ग्राफियन फॉलिकल को जो डेवलप करने के लिए, यानी फॉलिकल स्टेज है उसमें डेवलप करने के लिए हमें एफएसएच और एलएच जो है वो हाई चाहिए, बट एक्चुअल में जो हमारी ल्यूटियल फेज होती है वहाँ पर ये लो रहते हैं, तो इसीलिए ऐसा नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन डी है, बोथ एफएसएच एंड एलएच लेवल आर लो इन द ल्यूटियल फेज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 35 नीट 2018 के लिए। अब मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। प्रो लाइफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज और मेंस्ट्रुअल फेज। अब आप ध्यान रखना कि जो हमारा डायग्राम दिया है एनसीईआरटी के अंदर, वो डायग्राम है लगभग 3.9 मेंस्ट्रुअल साइकिल का। तो वहां पर डायग्राम के नीचे ये फेज लिखी हुई है, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, और उनके ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि वो प्रो लाइफरेटिव है, सिक्रेटरी है, ये सब कुछ। तो आप याद रखें कि ये सब कुछ आपको अच्छे से पता हो, आप डायग्राम भी बहुत अच्छे से देखें एनसीईआरटी के। तो हमें बताना है प्रो लाइफरेटिव फेज क्या होती है। प्रो लाइफरेटिव फेज को हम फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, तो हमारा ए जो वो सेकंड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट हमसे पूछा गया सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं, तो हमारा चला जाएगा। और मेनिस्ट्रुम क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो हमारा ए जो वो सेकंड के साथ जाना चाहिए, सर एक ही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, ए सेकंड के साथ, बी थर्ड के साथ और सी फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है, चेंज इन जीएनआर आर्च पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल्ड बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ। जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं, ओके, जो पाइट्यूटरी से रिलीज होते हैं, तो वो कौन कंट्रोल कर सकता है, उनका सर्कुलेटिंग लेवल कौन कंट्रोल कर सकता है? प्रोजेस्टेरोन ओनली, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन इनहिबिट। तो एक्चुअल में अगर ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट के अंदर है, तो उस टाइम पे एफएसएच, एलएच वगैरह रिलीज नहीं होंगे। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो वो अगर वो सर्कुलेटिंग लेवल पे हैं तो वो कंट्रोल कर सकते हैं जीएनएचआर को। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, हमसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। एलएच एंड एफएसएच डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, LH triggers secretion of androgen from the Leydig cell, FSH stimulate the Sertoli cell which help in spermiogenesis and LH trigger ovulation in ovary। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पर बतानी है। तो इनकरेक्ट क्या है, तो LH और FSH डिक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज। जी नहीं, फॉलिकुलर फेज में जो वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे होते हैं, तभी तो फॉलिकुल डेवलप हो पा रही है। ये डिक्रीज होते हैं किस फेज के अंदर, सीक्रेटरी फेज यानी ल्यूटियल फेज के अंदर। तो यहाँ पे ये गलत लिखा गया, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। इनहिबिन जो है उसके लिए हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट लिखी गई इनहिबिन के लिए। ऑप्शन ए है, इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल्स इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। इज प्रोड्यूस्ड बाय नर्व सेल इन टेस्टिस एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच। इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। और इज प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेनुलोसा सेल इन ओवरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ एफएसएच। तो हमें करेक्ट बताना है कि इनहिबिन जो होता है वो एक्चुअल में काम क्या करता है। अब इनहिबिन क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है ग्रेनुलोसा सेल्स, ओवरी के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, और ये एफएसएच होता है उसको जो है उसके सिक्रीशन को रोकता है, इसलिए इसका नाम इनहिबिन है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट लिखी गई है वो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट नॉट एसोसिएटेड विद द ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जब ओव्यूलेशन होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर तो कौन सी चीज एसोसिएट नहीं है। रिलीज ऑफ सेकेंडरी साइट, एलएच सर्ज, डिक्रीज इन इस्ट्राडोल, या फिर फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फेलिकल। तो एक्चुअल में जो ओव्यूलेशन होता है वहां पर इस्ट्राडोल यानी जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है उसका लेवल इंक्रीज होता है, नॉट अ डिक्रीज। तो ये हमारे बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये जो है वो एसोसिएट नहीं होता है, यहाँ पे इंक्रीज अगर होता तब तो हम कह सकते थे ये बिल्कुल सही बैठता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेन फंक्शन ऑफ मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम इज टू प्रोड्यूस। तो जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उसका सबसे मेन फंक्शन क्या होता है, एस्ट्रोजन ओनली, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोन, क्रोनिक गोनेडोट्रोपिन, या फिर रिलैक्सिन ओनली। तो एक्चुअल में यहाँ पर ये क्या करती है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है उसको बना के काम करती है। अब होता क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके, तो ये अप टू 3 या 4 मंथ रह सकता है। अगर वहाँ पे प्रेगनेंसी हो चुकी है तो कॉर्पस ल्यूटियम तब तक प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहेगा जब तक प्लासेंटा जो है वो आपका प्रोजेस्टेरोन अच्छे से सीक्रेट ना करने लग जाए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, मेनिस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू द लैक ऑफ। मेनिस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो क्यों होता है, किसकी कमी से होता है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच। अगर देखो वहां पर क्या हो चुका है, अगर प्रेगनेंसी हो चुकी है, ओके, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुका है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता रहेगा और वहां पे क्या होगा कि जो आपका मेनिस्ट्रुअल फ्लो वो नहीं होगा। बट अगर वहाँ पे प्रोजेस्टेरोन लेवल नीचे चलने लग गया तो जो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन करने लग जाएगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, द सीक्रेटरी फेज इन द ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑल्सो कॉल्ड। जो सीक्रेटरी फेज होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज, फॉलिकुलर फेज लास्ट फॉर अबाउट 6 डेज, ल्यूटियल फेज लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज, फॉलिकुलर फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 14 डेज।
तो ओव्यूलेशन के बाद में जो फेज आती है उसको हम सिक्रेटरी फेज बोलते हैं और सिक्रेटरी को हम ल्यूटियल फेज भी बोलते हैं। अब जो ल्यूटियल फेज होती है वो हमारे नेक्स्ट 13 to 14 डेज भी चल सकती है। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ओव्यूलेशन होता है वो 14 डेज पे होता है, उसके बाद जो बाकी के डेज होते हैं वो ल्यूटियल फेज के अंदर होते हैं। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन सी, ल्यूटियल फेज एंड लास्ट फॉर अबाउट 13 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, अबाउट विच डे इन ए नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सीक्रेशन ऑफ एलएच पॉपुलरली कॉल्ड एलएचएच नॉर्मली। तो एलएचएच कब होता है, 14 में, 20 में, 5 डे में या 11 डे में? तो 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द इवेंट अकर ड्यूरिंग मेन्स्ट्रुअल साइकिल। तो हमसे पूछा गया कि यहाँ पर जो मेन्स्ट्रुअल साइकिल के लिए बिल्कुल करेक्ट क्या लिखा गया? प्रोलाइफरेटिव फेज रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल, सीक्रेटरी फेज डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, मेन्स्ट्रुएशन ब्रेकडाउन ऑफ मायोमेट्रियम एंड ओवम, ओवुलेशन एलएच एंड एफएसएच अटेन पीक लेवल शार्प फॉल इन द सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मायोमेट्रियम नहीं होती, वो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, तो ये बिल्कुल गलत है प्रोलाइफरेटिव के लिए। सीक्रेटरी फेज देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इंक्रीज सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो 44 का जो आंसर आएगा वो आएगा हमारा ऑप्शन बी। मेन्स्ट्रुएशन में मायोमेट्रियम नहीं, एंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है, और ओवुलेशन के अंदर जो है वो प्रोजेस्टेरोन का सार फॉल वगैरह कुछ नहीं होता। हाँ, एसएलएच और एफएसएच जरूर पीक करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरोन सार फॉल हो जाता है, तो ये गलत लिखा है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45। यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली रूट कॉज वाई मेन्स्ट्रुएशन इज नॉट टेकिंग प्लेस इन ए रेगुलरली साइक्लिक ह्यूमन फीमेल। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा ऐसा चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से मेन्स्ट्रुएशन जो है वो एक रेगुलर नहीं हो पाती है, रेगुलर साइकिलिंग नहीं चल पाती है, वो आगे पीछे हो सकती है किसी कारण से, वो किस वजह से? मेंटेनेंस ऑफ द हाइपर ट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, मेंटेनेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन इन द ब्लड स्ट्रीम, रिटेंशन ऑफ वेल डेवलप्ड कॉर्पस ल्यूटियम, या फिर फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है, जो हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन अगर ब्लड के अंदर है, अभी आपको बताया था पहले ही, अगर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बहुत हाई लेवल पे है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ते भी हैं कि जहाँ स्किन के अंदर क्या करवाया जाता है, प्रोजेस्टेरोन या फिर ईस्ट्रोजन या फिर उनका कॉम्बिनेशन जो इम्प्लांट करवाया जाता है प्रेगनेंसी को डिले करने के लिए। तो उसी वजह से अगर वहाँ पे ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा सेक्स हार्मोन आपके जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन वगैरह बहुत ज़्यादा हैं, तो वो नहीं आ पाएंगे और वहाँ पे आपकी जो रेगुलर है वो नहीं हो पाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मेन्स्ट्रुएशन। इनकरेक्ट हमें बतानी है। एट मेनोपॉज इन द फीमेल देयर इज स्पेशली एब्रूट इंक्रीज इन गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल इज मेन्स्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्च, ड्यूरिंग नॉर्मल मेन्स्ट्रुएशन अबाउट 40 मिलीलीटर ऑफ ब्लड इज और द मेन्स्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजीली क्लॉट। तो इनकरेक्ट बतानी है। तो जो मेन्स्ट्रुअल फ्लूइड जो होता है, जो ब्लड होता है, वो इजीली क्लॉट नहीं करता है, नॉट इजीली क्लॉट, बहुत ही इजीली क्लॉट यहाँ पे जो लिखा है वो बिल्कुल इनकरेक्ट लिखा गया और हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है विच पार्ट ऑफ द ओवरी इन द मेमल्स एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओव्यूलेशन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह कौन काम करता है? स्ट्रोमा, जर्मिनल एपिथेलियम, वेटिलन, या फिर ग्रेफियन फॉलिकल। ग्रेफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 है इन ह्यूमन फील्ड में मेन्स्ट्रुएशन कैन बी डिफर्ड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। जो मेन्स्ट्रुएशन है उसको हम डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं, किस चीज़ को हम एडमिनिस्ट्रेशन करवा के? कॉम्बिनेशन ऑफ एफएसएच एलएच, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एफएसएच ओनली, या फिर एलएच ओनली। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को करवा के हम करवा सकते हैं डिले। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 विदड्रॉ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज द इमीडिएट कॉज ऑफ मेन्स्ट्रुएशन। इनमें से हम कौन सा हार्मोन अगर निकाल दें तो उससे तुरंत बाद जो मेन्स्ट्रुएशन हो जाएगी? प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, एफएसएच और एफएसएच-आरएच। बहुत आसानी है, पहले ही बताया था कि उसको मेंटेन कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन। अगर प्रोजेस्टेरोन है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, अगर जैसे प्रोजेस्टेरोन लेवल लो होगा तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है इफ मेमेलियन ओवम फेल्स टू गेट फर्टिलाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होगी? ये बताए अनलाइकली, कौन सी चीज़ नहीं होगी? कॉर्पस ट्यूसम विल इंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट, प्रोजेस्टेरोन सीक्रेशन रैपिडली डिक्लाइन, ईस्ट्रोजन सीक्रेट फर्दर इंक्रीज, प्राइमरी फॉलिकल स्टार्ट डेवलपिंग। तो हमसे पूछा कौन सी चीज़ नहीं होगी, तो एक्चुअल में ईस्ट्रोजन सीक्रेशन जो वो इंक्रीज नहीं होगा, वो डिक्रीज होने लग जाएगा अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 51 है ओव्यूलेशन इन द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक प्लेस ड्यूरिंग द मेन्स्ट्रुअल साइकिल। जो ओव्यूलेशन है वो कब होता है नॉर्मली? एट द मिड सिक्रेटरी फेज, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोलाइफरेटिव फेज, या फिर एट एंड ऑफ द प्रोलाइफरेटिव फेज। तो जो हमारी प्रोलाइफरेटिव फेज होती है जिसे हम फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, उसके जस्ट एंड होने पे ओव्यूलेशन होता है, और सिक्रेटरी या फिर ल्यूटियल फेज के बिल्कुल बिगिनिंग होने पे होता है। ओके, तो आप ये बोल सकते हो जस्ट
बिगनिंग, यहाँ पे ये बिगनिंग वाला नहीं आएगा, एट द मिड ऑफ सिक्रेटरी फेज नहीं आएगा, जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द सिक्रेटरी फेज ये भी नहीं आएगा, तो एट द एंड ऑफ प्रोलाइफरेटरी फेज, तो प्रोलाइफरेटरी फेज जब एंड होती है तब उसके बाद जो होता है, या फिर सिक्रेटरी फेज अगर बिगनिंग होता तो होता, तो हमारा आंसर आ जाएगा 51 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, विच सेट इज सिमिलर, बिल्कुल सिमिलर कौन से है, कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल, सीबम, स्वेट, बंडल ऑफ पेसमेकर, विटामिन B7, नाइसिन। नाइसिन जो होता है वो विटामिन B3 होता है, बंडल ऑफ नहीं होता, वो एस नोड होता है, सीबम स्वेट के अंदर सीबम नहीं होता, उसके लिए अलग होते हैं, और कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रेफियन फॉलिकल, तो ये बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 53 है, आफ्टर ओव्यूलेशन ग्राफियन फॉलिकल रिग्रेस इनटू, ग्राफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉर्पस एट्रिशिया, कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस ल्यूटियम या फिर कॉर्पस एलिबिकन्स, तो कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, इन द फर्टाइल ह्यूमन फीमेल अप्रोक्सीमेटली ऑन विच डे मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओव्यूलेशन टेक प्लेस, ओव्यूलेशन कब होता है, डे 14, 18, 1 या 8 में, तो डे 14 में, आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। द मेमेलियन कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस, कॉर्पस ल्यूटियम क्या प्रोड्यूस करती है, ल्यूटेट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 56 है, इन द 28 डे ह्यूमन ओव्यूलेशन साइकिल द ओव्यूलेशन टेक प्लेस टिपिकली ऑन, ओव्यूलेशन कब होता है, डे 14, डे 28, डे 1 या डे 5, तो डे 14, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही जल्दी नेक्स्ट पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपने अदर चैप्टर नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।